हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही होगी। आज अपन टॉपिक लेके आते हैं क्लास 11th का हाइड्रोकार्बन चैप्टर, जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी थी एल्केन के बारे में। एक बार दोबारा देखते हैं जरा एल्केन के बारे में, फिर आगे की जो प्रॉपर्टी है वो अपने क्लियर करेंगे। ठीक है। एल्केन जितना भी अपन ने पढ़ा है एल्केन के बारे में वो आपका बेसिक है। आज अपन पढ़ेंगे मेथेन के बारे में स्ट्रक्चर। ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने अभी तक जनरल इंफॉर्मेशन जो है, सामान्य जानकारी एल्केन की क्या पढ़ी है। एल्केन जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एल्क प्लस एन। एल्क शब्द का मतलब यहां पे है कार्बन से, जो किसकी कैटेगरी में आता है? पुरोलगन। पुरोलगन। एन यहाँ पे क्या है? एन का मतलब यहाँ पे है कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, या फिर कार्बन हाइड्रोजन के मध्य क्या है? सिंगल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है। ज़्यादा प्रायोरिटी आप क्या दोगे? सिंगल बॉन्ड को दोगे। इसके बाद में अपन ने क्या देखा है कि ये किसकी कैटेगरी में आता है? अनुलगन। अनुलगन की कैटेगरी में आता है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद में अपन ने देखा है, नेक्स्ट पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा है? एल्केन का जो जनरल सूत्र है, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र CnH2n+2। ठीक है। Cn+H2n+2 जो 10th क्लास के अंदर है, आपने अच्छे से देखा है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा है? एल्केन जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। पैराफिन किससे लिया गया है? पैराफिन ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? पैराफिन। पैराफिन में दो शब्द हैं, पैरम प्लस एफिन्स। ठीक है। पैरम प्लस एफिन्स। पैरम का मतलब होता है स्टूडेंट कम, और एफिन्स का मतलब है एक्टिव, क्रियाशील। इसका मतलब क्या हो गया? कम क्रियाशील। कम क्रियाशील। जो कम एक्टिव होते हैं, जो कम क्रियाशील होते हैं, वो क्या है? पैराफिन या फिर पैरम प्लस एफिन की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में अपन क्या पढ़ा है? जनरल जो है अनेक प्रकार के जो एल्केन्स हैं वो क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा है? नेक्स्ट टॉपिक पे जनरल एग्जांपल के तौर पे अपन लेते हैं, जैसे मेथेन हुआ। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CH4। उसके बाद में क्या है? एथेन हुआ। एथेन। बात समझ में आ रही है? एथेन में जो आपका फॉर्मूला है वो क्या होगा? C2H6। इसके बाद में क्या है? प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है। और हेक्सेन और हेप्टेन, ऑक्टेन। ठीक है। इसी तरीके से जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखलाएं हैं वो आगे चलती जाएगी। ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन होगी। इसके बाद में देखो, सामान्यतः जो स्रोत है, सामान्य जो स्रोत है वो प्राकृतिक स्रोत ही है। बहुत सारी चट्टानें हैं, उनके बीच में जो प्राकृतिक गैसों का निर्माण हो रहा है वो क्या है? सारी की सारी बहुत सारी गैसें हैं। ठीक है। जिसमें मैक्सिमम मान के चलो, आप कॉमन यूज़ के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो जैसे मेथेन गैस है, ठीक है, जिसे मार्स गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेन गैस। ठीक है। प्राकृतिक गैसें, प्राकृतिक गैस जिसे मेथेन बोलते हैं। एक अन्य नाम इसका है मार्स गैस। क्या नाम है इसका?
मार्स गैस है। CH4 को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मार्स गैस बोला जाता है। समझ पा रही हो बात को? इसके बाद में देखिए जरा, और CNG जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है, कौन सी गैस होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है CNG गैस, ठीक है। मतलब प्रेशर से, कंप्रेसर से जो बनाई गई है, ठीक है, जिसमें आइसोब्यूटेन और प्रोपेन का यूज करते हैं, या फिर जैसे LPG लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, कौन सी गैसें हैं? ये सारी की सारी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गैसें हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे पेट्रोलियम है या फिर कैरोसिन है, डीजल है, ये सारे के सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन की ही कैटेगरी में आते हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि कितनी लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है। तो वो पेट्रोलियम है या फिर केरोसिन है या फिर डीजल है। तो ये सारे के सारे किस जनरल इन्फॉर्मेशन आपने पहले की कक्षा में पढ़ी थी, जो आज अपन ने रिपीट की है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, इसके अंदर अपन ने जनरल फॉर्मूले, ठीक है। जनरल फॉर्मूले में जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद आगे बढ़ते हैं अपन, उसमें अपन देखते हैं कि बेस्ट एग्जाम्पल सबसे पहला कौन सा है? मैथेन। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? मैथेन। मेथेन को क्या बोला जाता है? प्राकृतिक गैस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राकृतिक गैस बोला जाता है, मार्स गैस बोला जाता है, जिसमें सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु कार्बन है और उसके साथ में हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं स्टूडेंट? 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये कार्बन एक P ब्लॉक का है और 4 क्या है? S ब्लॉक के एलिमेंट है। तो मेथेन की जनरल इंफॉर्मेशन क्या कहती है कि ये क्या है? मार्स गैस, मार्स गैस या फिर प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। इसके बाद में देखो, मेथेन है, ये क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बाद में जनरल इंफॉर्मेशन देखते हैं मेथेन में। मेथेन के अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बंध लंबाई, की बंध लंबाई, जो कार्बन और कार्बन है, जरूरी नहीं है कि मेथेन के फॉर्मूले में ही 2 कार्बन हो, कभी नहीं होते, एक ही कार्बन होता है। लेकिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन के अंदर बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है। बस डिपेंड ये है कि सिंगल बॉन्डेड होंगे। क्या होंगे? सिंगल बॉन्डेड होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन कार्बन, जैसे आप एथेन की स्ट्रक्चर बनाते हो, एथेन की स्ट्रक्चर बनाते हो, ये आपने किसकी स्ट्रक्चर बना ली? एथेन की, ठीक है। इसमें ये देखिए जरा, कार्बन 1 और 2, कार्बन 1 और 2, कार्बन 1 और 2 के अंदर क्या देखोगे आप? कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन की बंध लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। पिकोमीटर में 154 पिकोमीटर, पीएम का मतलब है पिकोमीटर, ठीक है। अगर देखें जरा कि ये जो लंबाई है कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या है? 1.54 है। अब कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है की बंध लंबाई, बंध लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? 1.12 एंगस्ट्रॉम या फिर 112 पिकोमीटर। ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। आप ध्यान रखना, कई बुक में आपको मिलेगी ये 112 लिख करके, कई बुक में आपको 134 भी मिलेगी, 136 भी मिलेगी, अलग अलग थोड़ा सा रेशियो है। जनरल इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखना कि एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग 1.54 या फिर 1.122, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन से, ठीक है। इसके बाद में मेथेन में जनरल इंफॉर्मेशन देखते हैं कि मेथेन की आकृति, मेथेन की जो आकृति है, ये बॉन्डिंग बना लिख लेते हैं अपन 1.12 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1.12 एंगस्ट्रॉम। जैसे अब देखते हैं मेथेन की संरचना बनाते हैं अपन यहाँ पे कि एक कार्बन है, उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4।
कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4। एक हाइड्रोजन ये रहा, अलग मार्कर से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन इसको, ठीक है। ठीक है, अब ये जो प्रत्येक एंगल है, ध्यान रखना, प्रत्येक एंगल जो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है, वो कितना डिग्री एंगल होता है? 109 डिग्री और 28 मिनट। 109 डिग्री कितना होता है? 28 मिनट बंद कोण। इसकी जो आकृति होती है, आकृति क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। ये जब केमिकल बॉन्डिंग अपन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फल की आकृति होती है। एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आप ध्यान रखोगे एक बार के लिए कि टेट्राहेड्रल ही क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे संकर्ण जो है वो sp3 प्रकार का पाया जाता है, जिसमें 3 क्या होते हैं? p कक्षक और 1 s कक्षक होता है। sp3 संकर्ण पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी आकृति है वो क्या होती है? चतुष्फल की है। इसकी आकृति क्या होती है? चतुष्फल की है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल होती है। संकर्ण कौन सा होता है इसमें? संकर्ण, संकर्ण sp3 संकर्ण होता है। कौन सा संकर्ण होता है? sp3 संकर्ण। और अभी अभी पढ़ा है नेक्स्ट पॉइंट अपन ने कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है जो कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है 1.12 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये जनरल इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखना। इसके अंदर देखिए ये क्या होती है? अपने एक्सिस से दूर होती है, अपने एक्सिस से क्या होती है? दूर होती है। जैसे कि अपने 3D मॉडल में देखते हैं तो 3D मॉडल में आपने ये स्ट्रक्चर होती है, ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है? 3D 3D संरचना। आप जो बनाते हो 2D के अंदर बनाते हो, ऐसे बनाते हो, कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। आपने ये पढ़ी है छोटी क्लासों में, आपने 10th बेस पे आपने ये पढ़ी है। ठीक है, मेथेन की संरचना। किसकी संरचना? मेथेन। आपने कौन सी संरचना पढ़ी है? ये वाली पढ़ी है। ये क्या है? 3D संरचना है। 3D संरचना में क्या होता है कि एक जो कार्बन है, एक जो कार्बन है, जैसे मान के चलो अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, एक बार देखो, एक पेन, अपन जैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, एक पेन और लेके आता हूं मैं। देखो ये आपका मॉडल है, जैसे ये क्या है? ये यहाँ पे ध्यान रखना, ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो जॉइंट है, ये बीच वाला क्या है? कार्बन है। ये क्या है? कार्बन है। और जो ब्लैक मार्कर है आपकी तरफ आ रहा है वो क्या है? एक हाइड्रोजन है, जिसे बोलते हैं जिसे क्या बोलते हैं? हैज बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? हैज। और जो रेड ये पेन आपको नजर आ रहा है पीछे की ओर, ठीक है, जैसे ये ऐसे स्ट्रक्चर देखेंगे पीछे की ओर, तो ये क्या है? डैश है। ये क्या है? डैश है। और एक कार्बन से एक हाइड्रोजन ऊपर की ओर जुड़ा हुआ है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये रहा। ठीक है, और ये ब्लैक वाला जो है, ये ब्लैक वाला जो क्या बताया मैंने? ये ब्लैक वाला जो क्या बताया है मैंने? हैज बताया है। इसको बोलते हैं हैज। क्या बोलते हैं? हैज। और ये पीछे की ओर जा रहा है। देखो ये पीछे की ओर अगर आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला इसकी स्ट्रक्चर में देखो ये पीछे की ओर जा रहा है, तो ये क्या है? कौन सा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? इसको बोलते हैं डैश, मतलब कार्बन से पीछे की ओर। जैसे ये कार्बन है, इसके पीछे की ओर क्या है? डैश है। और आपके इस कार्बन से आगे की ओर क्या है? हैज है। ठीक है, ये हैज और ये क्या है? डैश।
और इसके बाद में क्या नजर आता है आपको, इसके बाद में क्या नजर आता है, ये सेंट्रल एटम हो गया कार्बन। और सेंट्रल एटम के बाद में, सेंट्रल एटम के बाद में अगर अपन रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी एक हाइड्रोजन को, कोई भी एक हाइड्रोजन को, तो इस सेंट्रल एटम से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 और एक 4 जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं आपको नजर आ रहा होगा, कितने जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो कंपेयर करके देख लेना, ये कार्बन सेंट्रल एटम हो गया, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन हो गया, उधर ऊपर वाला हाइड्रोजन। ये जो ब्लैक मार्कर है वो आपकी तरफ है, आपकी तरफ फैला हुआ है, इसके हाइड्रोजन की टांगे आपकी तरफ फैली हुई है। और ये जो रेड वाला है इसको बोलते हैं डैश, ठीक है, डैश स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, हैज बोलते हैं ब्लैक वाली को। तो डैश होगी वो दूर होगी, डैश मतलब क्या होगी, दूर होगी। अपने जो 3D डायमेंशन में अपन देखते हैं तो वो क्या होगी, उसमें पेपर से दूर होगी। और ये हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया। और ये वाला जो हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है इसे बोलते हैं हैश स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, हैश स्ट्रक्चर। ये आगे फ्रंट में है। और ये जो पीछे वाला है, ये जो रेड पेन आपको नजर आ रहा है वो क्या है, डैश स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसी तरीके से मेथेन की जो स्ट्रक्चर है आपको इमेजिनेशन करे 3D स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें अपन नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन कौन से नाम होंगे, जैसे इसको बोलते हैं एज, और इसको क्या बोलते हैं डैश, ठीक है। ये होती है अबोदा, अबोदा प्लेन। ये क्या होती है, अबोदा प्लेन, मतलब ये प्लेन है इसके आगे, ठीक है। और ये होती है बिलो द प्लेन, पीछे की ओर, इसे बोलते हैं बिलो द प्लेन। इसे क्या बोलते हैं, बिलो द प्लेन, ठीक है। ये आप अच्छे से ध्यान रखना कि बिलो द प्लेन क्या होता है और अबो द प्लेन क्या होता है। अबो मतलब आगे की ओर, अबो मतलब क्या है, आगे की ओर, ठीक है। इसी के साथ आप जनरल इंफॉर्मेशन आज की क्लास यहीं पे देखते हैं अपने कि मेथेन की अपनी स्ट्रक्चर पढ़ी है, मेथेन की 3D स्ट्रक्चर पढ़ी है, जिसके अंदर एक हैश होता है जो क्या बोलते हैं, अबो द प्लेन बोलते हैं। और एक बोलते हैं हाइड्रोजन, अगर कार्बन के सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है, डैश मतलब पीछे की ओर जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक हैज और डैश कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। हैज और डैश कौन कौन सा, जैसे 3 कार्बन है, कौन से कार्बन है, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक बार के लिए मान लो कि 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये आपके आगे की तरफ है, ठीक है, आगे की तरफ है। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अबो द प्लेन। और ये अगर पीछे की ओर है तो उसे बोला जाता है बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं डैश से, डॉट लाइनिंग के द्वारा। और अबो द प्लेन है उसको बोलते हैं हैश, मतलब गहरी लाइन, मतलब क्या है, गहरी लाइन। ये सारी की सारी आपको गहरी लाइन नजर आ रही होगी, ठीक है। इसको अपने रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। तो आप ध्यान रखना 3D स्ट्रक्चर के अंदर जब भी आप बनाओगे स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बनाओगे। हाँ, 2D डायमेंशन में कई टीचर अलग अलग बना देते हैं, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपके मेथेन की हो गई, जिसे किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन सी हैं कि मेथेन को मार्स गैस या प्राकृतिक गैस कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है। और इसके बाद में कार्बन कार्बन बंध लंबाई है और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है। आपको ये बताने के लिए एथेन की यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई है। ये किसकी संरचना है, एथेन की, किसकी संरचना है, एथेन की संरचना है, ठीक है। और मेथेन की अपन बनाते हैं कई 2D डायमेंशन में, आपको क्या है, मेथेन की संरचना ये मिलेगी। और ये क्या है 3D में, ये है 2D में, और ये क्या है 3D में स्ट्रक्चर है, जिसकी आकृति क्या होती है, चतुष्फलकीय। किसके बेसिस पे, संकर्ण के बेसिस पे, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 संकर्ण पाया जाता है दोस्तों। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी आकृति होती है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय होती है, जिसमें एक अबो द प्लेन एक्सिस होगा, जो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा होगा वो आगे की तरफ होगा, ऐसे आगे की तरफ होगा। ये देखो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक पीछे की ओर है, पीछे वाले को क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं, बिलो द प्लेन। और आगे वाली
जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है इस कार्बन से, ये हाइड्रोजन जुड़ी है आपकी तरफ है, तो आपकी तरफ है मतलब टांगे आगे आपकी तरफ फैली हुई है, एक पीछे की तरफ फैली हुई है। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं अबोव द प्लेन, जिसे हैज़ बोला जाता है, और पीछे वाली को क्या बोला जाता है, डैश। इसी तरीके से आज की क्लास बेसिक जो करेक्टर है मैथेन का वो आपने पढ़ा है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखना, बहुत सारे एग्जाम में जेट के ICR +1 है, हाफ ईयरली है, ठीक है, और ईयरली एग्जाम के अंदर है, बहुत बार पूछे जाते हैं। बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपना आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, उसके जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे ब्यूटेन है, पेंटेन है, ठीक है, हेक्सेन है, इनकी जो आइसोमेरिज्म, कितने टाइप की आइसोमेरिज्म बन सकती है। आइसो, ठीक है, मतलब एक ही जैसे, मेरिज्म मतलब संरचनाएं जिनका अणुसूत्र क्या होता है, एक समान होता है, और संरचना सूत्र, संरचना मतलब उनका करेक्टर जो है इन्वायरमेंट के अंदर कितने टाइप से चेंज हो सकता है, मैक्सिमम कितने टाइप से चेंज हो सकता है, वो क्या होता है, आइसोमेरिज्म होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है, बाय बाय।